नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम चने के बाजार पर चर्चा करेंगे। चने पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर आज हम लोग चने के मार्केट पर विस्तार से बातचीत करेंगे। पहले आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। देखो, राजस्थान ने चने का जो उत्पादन अनुमान था उसमें कटौती कर दी है। उत्पादन अनुमान में कटौती का चने की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, सर ये समझाइए जरा। देखिए, राजस्थान के चने के अगर उत्पादन की बात करें तो 26 लाख टन के आसपास को जो अनुमान था उसको घटाकर अब उन्होंने 24.5 लाख के आसपास टन कर देंगे, 24.5 लाख टन के आसपास कर दिया है। यानी करीब अगर हम देखें तो 1.5 लाख टन के आसपास कटौती करी गई है ऐसे समय में जब पहले से ही बाजार में स्टॉक को लेकर काफी चिंता बनी हुई है, काफी कटौती की धारणा, काफी मेरे को लगता है प्राइसेस को लेकर काफी एक मजबूत खबर मानी जा सकती है। वही आपने जैसे पूछा है कि सवाल है आपका कि राजस्थान के अनुमान में कटौती करी गई है तो इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो चीज ये है कि इसमें उत्पादन में कटौती होना डेफिनेटली जो प्राइस सेंसिटिव है उसमें देखने को मिलेगा। जो प्राइसेस काफी टाइम से एमएसपी के नीचे चल रही हैं अब उसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि चने के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिल सकती है। राजस्थान देश के एक बड़े उत्पादक है, मतलब चने में काफी बड़ा उत्पादन है उसके, और ऐसे में उत्पादन अनुमान घटने से सीधा असर बाजार के सेंटिमेंट्स पर पड़ेगा। ठीक है, ये सर की राय है। अब आवक पर भी बातचीत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में चने की आवक में गिरावट देखने को मिल रही है। सर आप हमें बताइए कि आवक में गिरावट की वजह क्या है, क्या कुछ रीजंस है। देखिए, 1 अप्रैल से 14 मई के आंकड़े अगर देखें तो राजस्थान की आवक पिछले साल 2 लाख टन के आसपास थी और जो अब घटकर 1.38 लाख करीब करीब 1.4 लाख टन के आसपास रह गई है। मध्य प्रदेश में भी गिरावट देखने को मिली है जबकि महाराष्ट्र में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन कुल मिलाकर मई के बाद सप्लाई प्रेशर कमजोर काफी देखने को मिल रहा है। इस वजह से सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है किसानों के पास जो एमएसपी है वो नीचे के लेवल पे वो बिकवाली करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसान जितने भी हैं वो अपना माल दबा के बैठे हुए हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पे नीचे के लेवल पे या फिर एमएसपी के नीचे के लेवल पे हम यहाँ पे मार्केट में अपनी बिकवाली करें। और किसान और व्यापारी जो हैं वो डेफिनेटली स्टॉक जो अपने चना का स्टॉक है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के कारण खुले बाजार में माल कम आ रहा है। ये हो गई आवक की बात। अब हम लोग चने की डिमांड पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर घरेलू बाजार में मिलर्स और स्टॉकिस्ट की ओर से देखा जाए तो चने की डिमांड कैसी है वो बताइए, और साथ ही ये भी बताइएगा कि अभी स्टॉक की क्या पोजीशन नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर मैं एंडिंग स्टॉक के ऊपर अगर थोड़ा सा नजर डालूं तो वो लगातार घटता जा रहा है और इस बार अगर देखा जाए तो 7.71 लाख टन के आसपास रहने के अनुमान है, जो कि काफी टाइट सप्लाई को दर्शा रहा है। अगर मैं यहाँ पे मिलर्स की अगर बात करूं तो वो बिल्कुल हैंड टू माउथ बाय कर रहे हैं, जितनी जरूरत है केवल उतनी ही बाय कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे अपनी वो पोजिशन को बना रहे हैं। और लेकिन जो स्टॉकिस्ट है उनका धीरे धीरे यहाँ पे रुझान बढ़ रहा है और वो स्टॉक करने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉकिस्ट है उनकी काफी कंफर्टेबल स्थिति बन रही है, क्योंकि प्राइसेस देखा जाए तो एमएसपी के नीचे हैं, काफी टाइम्स तक एमएसपी के नीचे चले भी हैं। तो यहाँ पे उनकी खरीदारी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिगनिंग स्टॉक लगातार घट रहा है, इंपोर्ट्स कम हुए हैं, ओपन मार्केट में अराइवल की अगर बात करें तो वो कमजोर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज, सरकार की बड़ी प्रोक्योरमेंट की तैयारी इस मार्केट को एक नई दिशा दे सकती है। तो चने के अंदर ट्रेडर्स को थोड़ा सा नजर बना के चलनी चाहिए। सर ये भी समझाइए कि मौजूदा समय में किसानों कारोबारियों को चने के अपने पास मौजूद स्टॉक के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, सर क्या रणनीति बनाई जाए। देखिए, अगर सरकार 28 लाख टन खरीदने की योजना अगर बनाती है तो अग्रेसिवली ये इसको अग्रेसिव माना जाएगा। तो बाजार में जो फ्री फ्लोट स्टॉक है काफी कम हो सकता है। यही बाजार में बड़े व्यापारी लंबे अवधि के जो ट्रेडर्स हैं उनको माल रोकने के लिए थोड़ा सा बाध्य कर रही है। अगर मैं बात करूं किसानों कारोबारी को, जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए, तो पूरी बिकवाली के साथ ना जाएं। थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी वाले जो माल है उसको चरणबद्ध तरीके से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको बेचें, पूरा माल एकदम से मत बेचें। जो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करके रख सकते हैं। एमएसपी से काफी नीचे देखा जाए तो पैनिक सेलिंग में ना बेचें। एमएसपी के नीचे चल रहा है, पैनिक सेलिंग में ना बेचें। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जून के बाद अराइवल घटने पर बेहतर भाव मिल सकते हैं। सर आवक के साथ ही अगर देखा जाए तो चने की इंपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सर इसकी क्या वजह है, इंपोर्ट में गिरावट क्यों आ रही है।
देखिए, इंपोर्ट में गिरावट की अगर बात करें तो यहाँ पे अप्रैल और फरवरी के महीने में अगर बात करें तो अवधि में चना इंपोर्ट जो था वो करीब करीब 12.5 लाख टन था। अब यहाँ पे घटकर हम देख रहे हैं कि 8 लाख टन के आसपास आ गया है, यानी करीब 35% की आपको गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे मुख्य कारण जो सबसे बड़ा है वो आपको भी पता है कि सरकार का पूरा की पूरा फोकस है कि आत्मनिर्भर बनना है। इंपोर्ट पॉलिसी में नरमी की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, और ऑस्ट्रेलिया समेत जितने भी ग्लोबल एक्सपोर्टर्स हैं वहां पे लिमिटेड एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन वहां पे भी कम होता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल प्राइसेस अभी भी रिलेटिवली फर्म है, वहां पे इंटरनेशनल प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है। लेकिन डोमेस्टिक जो प्रोक्योरमेंट है बढ़ाने की, जो मोर इंपोर्ट को डिपेंडेंसी को जो कम करने की कोशिश करी जा रही है, इसका सबसे असर ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में चिकपी प्राइसेस करीब $630 पर टन के आसपास स्टेबल बने हुए हैं, और वहां फार्मर्स एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से यहां पे इंपोर्ट हमको थोड़ा सा कम देखने को मिला है। ठीक है, ये वजह है जो चने के इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो सभी फंडामेंटल्स पर हमने बातचीत कर ली। सर, सभी फंडामेंटल्स पे आपने विस्तार से समझाया। अब ये बता दीजिए, इन फंडामेंटल्स को देखते हुए शॉर्ट टर्म में चने का प्राइस आउटलुक क्या लग रहा है? देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर मैं चने की बात करूं तो दोनों तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अंडरटोन कर मैं बात करूं तो काफी मजबूत नजर आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अभी मैंने बातचीत करी है। राजस्थान प्रोडक्शन कट देखने को मिल रहा है, अराइवल्स में कमी देखने को मिल रही है, इंपोर्ट जो है वो लगातार गिरावट में है, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट जो सबसे बड़ी चीज है वो देखने को हमको मिल सकता है, तो लो एंडिंग स्टॉक भी यहाँ पे काफी कमजोर है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे काफी पॉजिटिव है चने को लेके। तो मुझे अभी भी लगता है कि चने के अंदर मुझे तेजी आने वाले समय में दिख सकती है। अभी अरावल का टाइम लगा है, इसलिए थोड़ा सा दबाव 1 से 2 महीने में रहेगा, लेकिन आने वाले को में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि इस संभावित तेजी जो है ये 6000 के लेवल को भी क्रॉस करता नजर आए, और 6200 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अल नीनो का इफेक्ट है इस बार। अगर मॉनसून का अगर रिस्क बढ़ जाता है तो मीडियम टर्म में 6500 से 7000 तक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल मार्केट एक्लिमेशन फेज में दिखाई दे रहा है, पैनिक सेलिंग में नहीं रहना चाहिए, पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए, अपना माल को स्टॉक करके रखना चाहिए। आने वाले टाइम में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले टाइम पर तेजी देखने को मिल सकती है, ये अंकित सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, वो दर्शकों को बता देते हैं। देखो, एनसीडीएक्स ने वेदर डेरिवेटिव्स लॉन्च करने की योजना बना ली है। पहली बार होगा जब देश में एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स ला रहे हैं। एनसीडीएक्स ने जल्द लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। ये काफ़ी लोगों को जिस तरह से निकल कर आया, इस पर एनसीडीएक्स की तरफ से एक वीडियो भी रिलीज़ की गई, छोटी सी रील्स रिलीज़ की गई है इंस्टाग्राम पर, उस पर अपडेट देखने को मिला। अभी तक डेट और तमाम चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं, लेकिन जल्द आ रहा है, कमिंग सून। तो मुंबई रेन भी आ रहा है, बारिश भी होने वाली, तो इसका अब देखेंगे तो वेदर डेरिवेटिव लॉन्च करने की योजना एनसीडीएक्स ने बना ली है। अंकित सर, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वेदर डेरिवेटिव्स को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे ट्रेड करा जाएगा। तो वेदर डेरिवेटिव है, एक ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मौसम से होने वाले नुकसान के रिस्क को हेज करने के लिए किया जाता है। मतलब एक तरह से इसको इंश्योरेंस बोला जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से इंश्योरेंस नहीं है, ये आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। यानी अगर बारिश कम होती है, या फिर ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड कम होती है, या मौसम में कोई भी बदलाव होता है जिसके कारण आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, वो इन सब चीजों को यहां पे अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब उदाहरण मैं मान के चलूं, एक किसान है, किसी को डर लग रहा है कि यार मॉनसून इस बार कमजोर रहेगा, अगर बारिश कम हुई तो फसल खराब हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में किसान हो गया, या फिर कोई एग्री वेदर कंपनी है जिसका डेरिवेटिव मार्केट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, तो एग्री से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं या फिर किसान हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। अब अगर सच में बारिश के नुकसान में कम हो जाती है, बारिश कम हो जाती है, तो फसल का जो भी नुकसान होगा, लेकिन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। यही मौसम के नुकसान की भरपाई भी करी जाएगी। तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे किसान और जो एग्री कमोडिटी के ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे हेज कर पाएंगे। इन चीजों में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो किसानों को मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो स्टॉकिस्ट होते हैं उनको मिलेगा, या फिर जो एग्री से मार्केट से रिलेटेड डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है या फिर डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्री कमोडिटीज के ऊपर, उनको ये सब चीजों का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी सर, काफ़ी विस्तार से आपने अच्छे से समझा भी दिया है। होपफुली दर्शकों को भी समझ आ जाए कि ये वेदर डेरिवेटिव जो लॉन्च होने जा रहा है, इसमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे इंश्योरेंस लेना है, आपने काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझाया। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद शो की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। सर, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजिशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ हैं रिकमेंडेशन में?
देखिए धनिये के अंदर गिरावट देखने को मिली है। हमने देखा 13,300 तक गया था, उसके बाद वापस से गिरावट देखने को मिली है। तो जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर 12,350 से 12,000 के बीच में अगर मिलता है तो पोजिशनिंग बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे 11,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आने वाले टाइम में आपको 15,000 तक के टारगेट्स धनिये के अंदर देखने को मिलेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा भी ये टेंशन वाला जो सिनेरियो होगा खत्म होता नजर आता है, तो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट से डिमांड अच्छी खासी मसालों के अंदर निकल के आ सकती है। वहीं मुझे अगर बात करें तो कार्डमम जो है, इलायची, वो काफी अच्छी लग रही है। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है 2740 के आसपास में खरीदारी कर सकते हैं। 2690 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर बात करें तो 2790 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सर की राय है। दो टॉप एग्री कॉल्स रिकमेंड किए गए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। बाइंग कॉल है, पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखें। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी भी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने विस्तार से चने के मार्केट पर चर्चा की है। कुछ टॉप एग्री कॉल्स भी बताए गए जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।